नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षकों के समर्थन में अब उपेंद्र कुशवाहा उतर आए हैं। आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश पर फिलहाल खूब हंगामा हो रहा है। और यह हंगामा नियोजित शिक्षक भी अंदरूनी तरीके से कर रहे हैं। सड़क पर जरूर फिलहाल नहीं उतरे हैं, लेकिन ये तमाम प्लानिंग जो है पटना में बैठक के बाद किए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के हक में नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। और मांग क्या है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजिए कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया उसके मुताबिक सक्षमता परीक्षा 3 बार में भी अगर क्वालिफाई नियोजित शिक्षक नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब यह भी जानना जरूरी है कि सक्षमता परीक्षा ली क्यों जा रही है। आपको पता है कि यह सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए ली जा रही है। और जिनको नहीं पता वो भी जान ले कि नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया तो जरूर जाएगा, लेकिन उसके लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा और उसी परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की बात पर, उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से मांग पर। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर शिक्षकों को लेकर एक पोस्ट साझा किया है। कुछ देर पहले उनका यह पोस्ट आया जिसमें वो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित शिक्षकों के पात्रता परीक्षा में फेल होने पर नौकरी से बाहर कर दिए जाने का फैसला अन्यायपूर्ण कदम होगा। हमारा सुझाव है कि फेल होने की स्थिति में उनका समायोजन किन्हीं गैर शैक्षणिक कार्य वाले पदों पर करना सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा इनडायरेक्टली कि नौकरी मत छीनिए उनसे, उनका रोजगार मत छीनिए। जो 2 पैसे उनसे नौकरी से आ रहे थे या आते हैं, उनके बदले उन्हें कोई और जो है काम दे दीजिए। और उसमें उन्होंने सुझाव क्या दिया है वो भी आपने देखा है। समायोजन जो है गैर शैक्षणिक कार्य वाले पदों पर उनका करने की मांग जो है उपेंद्र कुशवाहा ने की है। और ये मांग नहीं, एक तरह से कहें तो उनका सुझाव है जो वो नीतीश कुमार से विनम्रता से कह रहे हैं। तो देखिए, अब सियासत एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों पर होने लगी है। बीजेपी अब सरकार में है और बीजेपी से शिक्षकों को उम्मीद थी, कहा यह जा रहा था कि बीजेपी जब सरकार में आ गई है तो शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होगा। हालांकि सरकार भी ये कह रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आपने कुछ देर पहले ही सुना, जो कह रहे थे कि बिहार में शिक्षकों के लिए लगातार काम हो रहा है और भी बहालियां होंगी। टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 की चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को लेकर के देखिए, ये नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो 10 दिन 15 दिन का नहीं है। ये कई महीनों से लगातार राज्यकर्मी के दर्जे की मांग करते आए हैं, यूं कहे कि सालों से करते आए हैं। और जब राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात जोर पकड़ने लगी तो सरकार ने इनके सक्षमता परीक्षा की बात कर दी। और अब जब के पाठक को कमेटी बनाकर उसका अध्यक्ष बनाया गया है सक्षमता परीक्षा को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो अब के पाठक की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया और कहा गया कि 3 बार जो है परीक्षा देने के बाद अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और इसी का विरोध अब नियोजित शिक्षक कर भी रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है शिक्षकों के बीच में और कहीं ना कहीं के पाठक के इस आदेश से उनके भीतर नाराजगी है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हाथ में आई हुई नौकरी थी, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के चक्कर में वो नौकरी भी कहीं ना चली जाए, इसका डर भी सताने लगा है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मांग की है, सुझाव दिया है। देखना होगा कि कुशवाहा का यह सुझाव नीतीश कुमार कितना मानते हैं और मानते हैं तो किस तरीके से बिहार के लाखों शिक्षकों को राहत मिल पाती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।